वेरी गुड मॉर्निंग। 9 अक्टूबर है आज। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश के कितने जिलों में मध्याह्न भोजन के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 7 जिलों में। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि प्रदेश के 7 जिलों में बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ और सूरजपुर, नारायणपुर और कोंडागांव में संचालित सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना मतलब मध्याह्न भोजन के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा। और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के मध्य क्या हुआ है? एमयू हुआ है, समझौता। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ये वाला प्रश्न देखिए, किस नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ना डी है रायगढ़। ध्यान दीजिए, तो वही है, याद रखने की है ना, नगर निगम रायगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। और कमिश्नर सुनील कुमार चंद्रवंशी को है ना नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने ये अवार्ड दिया। ओके, चलिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसको। देखिए, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम से जुड़े कितने स्थानों की पहचान की गई है? ऑप्शन यहाँ पर है और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना सी है 75। ध्यान दीजिए, तो याद रखना दोस्तों कि है ना छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ, तो भगवान श्री राम जी अपने वनवास के दौरान दोस्तों 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए। प्रारंभिक चरण में छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना 137 करोड़ 45 लाख की लागत से विकसित की जा रही है। कितना है याद रखना है, ठीक है। इसकी लंबाई है 2226 किलोमीटर है। और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम से जुड़े 75 स्थानों की पहचान की गई है। वहीं याद रखने की परियोजना के पहले चरण में सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, सिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर और रामाराम शामिल है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला प्रश्न। देखिए, मिलेट्स फसल कोदो, कुटकी, रागी की खेती के लिए सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है? ऑप्शन यहाँ पर है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है प्रथम, पहला राज्य है। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने मिलेट्स मिशन के तहत 5 वर्षों में 170.30 करोड़ रुपए व्यय करने का जो है प्रावधान किया गया है। और पिछले 2 वर्षों में मिलेट्स की खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,60,000 हेक्टेयर हो गया है। और मिलेट्स फसल कोदो, कुटकी, रागी की खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपये प्रति एकड़ के मान से सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ क्या है? देश का एकमात्र राज्य है, पहला राज्य है, फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, राज्य में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत कुल कितने वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5,16,169 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो राज्य में याद रखना है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 4,68,443 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। तो व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र कितना दिया गया है? तो 4,68,000 है ना 443, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका रकबा कितना है ये देख लीजिए। वहीं राज्य में दोस्तों याद रखना है 43,653 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, ठीक है। सामुदायिक वन अधिकार कितना दिया गया है? तो 43,653। ओके, और वहीं राज्य में 4,073 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र ग्राम सभाओं को प्रदान किया गया है, ठीक है। ग्राम सभाओं को कितना दिया गया है? तो 4,073। ओके, याद रखना है, ठीक है। और इन सब को मिलाकर दोस्तों राज्य में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत कुल है ना 5,16,169 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। ओके, चलिए, ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो और आशा करता हूँ अच्छा लगा हो। तो वही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।